प्यारे बच्चों नमस्कार। त्रिकोणमिति कक्षा 10 गणित के फर्स्ट रिवीजन लेक्चर में आपका स्वागत है। अब देखिए कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, इसलिए जो है मैं फर्स्ट रिवीजन सीरीज दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये जैसे आपको पता है कि मैं जो फर्स्ट रिवीजन सीरीज जो क्वेश्चन मैं तैयार करता हूँ, ये विभिन्न राज्यों के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके सैंपल पेपर, ब्लूप्रिंट, उनका एनालिसिस करके और बहुत ही सोच समझ के जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार भाई। तो अब देखिए कि अगर हम अलग अलग स्टेट के बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो यूपी में जो 8वां चैप्टर है वो 8 अंक का आता है। वैसे तो ये पूरी एक यूनिट है हमारा, चैप्टर नंबर 8 और 9, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो ये दोनों कुल मिलाकर के 12 अंक के आते हैं, जबकि 70 नंबर का टोटल पेपर होता है। और जहाँ तक सैंपल पेपर के आधार पर उम्मीद है 2 क्वेश्चन 2-2 अंक के आएंगे और 1 क्वेश्चन 4 अंक का यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आएगा। तो अभी देखिए कि मध्य प्रदेश के लिए ये चैप्टर जो 13 नंबर का फिक्स है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है 1-1 अंक के हैं और 1 क्वेश्चन 3 अंक और 1 क्वेश्चन 5 अंक का है। इसी तरह से आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं कि 80 में से 10 अंक का जो है ये क्वेश्चन आएगा और 10 अंक के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे और जिसमें से 2 1-1 अंक के होंगे, 1 3 अंक का और 1 5 अंक का होगा। तो 9th चैप्टर में से भी एक 5 अंक का क्वेश्चन आएगा जो इसके अथवा में होगा। इन दोनों में से कोई एक करना है। इसी तरह से झारखंड, पंजाब और उत्तराखंड के स्टूडेंट भी इसमें देख सकते हैं। प्रवीण, पूर्णमल सभी को नमस्ते भाई। अभी आगे हम चलते हैं और जितने भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सभी का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं आपके। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बीच में पूछते रहना, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके लाइव जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अब देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि पूरे चैप्टर को 4 टाइप के फार्मूलों में डिवाइड कर दिया है। पहले तो मैं हर एक टाइप के आपको फार्मूले बताऊंगा यहाँ पर। उसके बाद इन फार्मूलों पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हैं, बिहार, हरियाणा वगैरह। अगर आप इनके सभी के पेपर देखोगे तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी में आए हुए हैं, इसलिए आपको किसी को भी ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये हमारे स्टेट के लिए है या नहीं है। आगे देखिए कि हम यहाँ पर पहली टाइप के जो फार्मूले हैं उनका रिवीजन करते हैं। जस्ट मिनट। अब देखिए कि यहाँ त्रिकोणमिति जैसे नाम से स्पष्ट है, त्रि मीन्स 3, कोण और मिति, मिति मीन्स मापना। तो यहाँ नाम से स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति जो है गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के गुणों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ अगर हम 10वीं क्लास के लेवल की अगर हम बात करें तो 10th क्लास में जो हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज से संबंधित जो है हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि समकोण त्रिभुज यानी जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ओके। और जैसे हम त्रिभुज का नाम देते हैं ABC, यहाँ पर कोण B समकोण है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों भुजाओं के अगर हम नाम देखें तो ये जो टेढ़ी भुजा है जो सबसे बड़ी होती है इसको हम कर्ण कहते हैं। ओके। और अगर मैं कोण A का रेफरेंस लेता हूँ तो ये आधार है।
और ए के सामने वाला क्या है, लंब। ओके, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ए बी सी, यानी इसी त्रिभुज को दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ मैं। ओके, और अगर मैं कोण सी को रेफरेंस लेता हूँ तो अब ये आधार हो जाएगा और ये लंब, कर्ण फिक्स है। ठीक, तो हम रेफरेंस या तो ए को लेंगे या सी को लेंगे, 90 डिग्री वाले को नहीं लेंगे। ओके, अब देखिए कि हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए। अनुपात क्या है, भुजाओं के अनुपात ही है और कुछ नहीं है। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट ए, कोस का सीकेंट ए, टेन का कोट ए। ओके, तो अब देखिए आगे क्या होता है कि साइन ए कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है। ये याद रखने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक बताता हूँ कि एक आसान सी तकनीक बताता हूँ कि आपने याद रखना लय आ लय वटे क आ, लाल वटे कक्का। ओके, तो यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। ओके, साइन कोस और टेन आपने याद रखना है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस केस में लंब क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। ओके, तो इसी तरह से आगे देखिए कि कोस क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या हो जाएगा, ए बी बाई, और आधार बटे कर्ण, कोस क्या, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। ओके, नेक्स्ट देखिए कि टेंजेंट ए लंब बटे आधार, लंब क्या है बी सी और आधार क्या है ए बी। ओके, अभी सारे स्टूडेंट एक बार मुझे कोसिकेंट ए लिख के दिखाइए या कमेंट करके। कोसिकेंट ए को क्या लिखेंगे, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या ए सी बाई लंब क्या बी सी। जैसे मैंने कोसिकेंट का लिखा है इसी तरह से आपने सीकेंट का लिखना है। वेरी गुड, सी के चौहान ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसी तरह से सीकेंट, हाँ तो अभी देखिए, सॉरी दोबारा शुरू करते हैं इसमें कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि सीकेंट ए जो है वो किसके इक्वल होगा, कर्ण बटे आधार के इक्वल होगा। तो कर्ण यहाँ पर देखिए क्या है, ए सी, और आधार क्या है ए बी। इसी तरह से कोट ए क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। ओके, अब देखिए कि अगर आप सी को रेफरेंस लेते हो तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए वैसे क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन अब लंब देखिए अगर सी ये है तो लंब इसके सामने वाला है ए बी। ओके, और कर्ण ए सी। ओके, और इसी तरह से कोस ए का लिख के दिखाइए फटाफट, जो बच्चे देख रहे हैं अभी कमेंट कीजिए प्लीज़ कि कोस ए किसके बराबर लिखेंगे, कोस ए आधार बटे कर्ण, आधार अब क्या लेंगे बी सी लेंगे, बी सी बाई ए सी। इसी तरह से टेंजेंट ए, टेंजेंट ए क्या हो जाएगा लंब बटे आधार ए बी बाई बी सी। इसी तरह से बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आप और भी लिख सकते हैं। ओके, ये बी सी बाई ए सी बिल्कुल सही लिखा है भाई, राकेश दुबे। ओके, अब देखिए इसके अलावा 3 फार्मूले में आपको और बताता हूँ कि साइन ए को हम कह सकते हैं 1 बाई कोसिकेंट ए, कोस ए को लिख सकते हैं 1 बाई सीकेंट ए, और टेंजेंट ए को लिख सकते हैं 1 बाई कोट ए। ओके, इसके अलावा टेंजेंट ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कोस ए, और कोट ए इज इक्वल टू
कोस ए बाई साइन ए। इसके अलावा कोसिकेंट ए को 1 बाई साइन ए, सीकेंट ए को 1 बाई कोस ए एंड कोट ए को 1 बाई टेंजेंट ए आप कहेंगे। ओके, तो इन फार्मूलों को मैंने टाइप 1 का नाम दिया है। टाइप 1 पर जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने अलग अलग बोर्ड एग्जाम से जो है यहाँ पर ले लिए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है 1 अंक का भी दिया जा सकता है और 3 अंक का भी दिया जा सकता है। तो जैसे साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ओके, तो यहाँ जैसे ये ए दिया हुआ तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, बी और सी। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। अब क्योंकि ये अनुपात है इसलिए मैं यहाँ पर के लगा देता हूँ। ठीक, और अब देखिए आपने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि ए बी इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और √√, ये क्या लगाया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्लियर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। एक मिनट, अब साफ हो गया? और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। कि अब देखिए साउंड भी क्लियर नहीं है। अब देखिए कि ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब दोबारा बताइए, साउंड साफ है कि नहीं प्लीज़। साउंड का हाँ जी, अब देखिए कि ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर। ए सी कितना है 4K और इसका स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 3K और 3K का पूरे का स्क्वायर कर देते हैं और ऊपर रूट लगा देते हैं। ओके, अब 4K का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर और 3K का स्क्वायर हो जाएगा 9K स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7K स्क्वायर और फिर इसका √√। अब 7 का रूट क्या हो जाएगा √7 और K स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्या K हो जाएगा। ओके, चलो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी आवाज़ तेज़ करने की। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा √7K। ये यादव जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका। अब यहाँ देखिए कि कोस ए क्या होगा, कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, कोस ए। अब आधार कर्ण अगर आपने हिंदी में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सोचना है आधार ये है तो आधार का नाम लिख दीजिए ए बी, कर्ण क्या है ए सी। ओके, तो √7K बटे 4K, लास्ट में K से K कैंसिल हो जाएगा, √7/4। ओके, पूर्णमल आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, और जितने स्टूडेंट हैप्पी न्यू ईयर भेज रहे हैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब देखिए कि अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 अंक में आता है तो आपने इस तरह से K वगैरह लेके करना है। ओके, तो अब जैसे कि अगर ये क्वेश्चन MCQ के रूप में आता है, देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने और लिया है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में है। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में है तो देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज ABC दी हुई जिसमें 20 समकोण है, AB 24 है और BC कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक
ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए जिसमें आपको क्या पूछा, कोस सी पूछा, तो सी मैं यहाँ ले लेता हूँ। ओके, बी समकोण है और ए बी सी, ये ट्रायंगल बन गई है। ओके, तो यहाँ पर ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ओके, पहले तो आपने क्या करना है, ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी को फटाफट फाइंड आउट कीजिए, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर द रूट, पाइथागोरस लगा दिया। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625, 625 का रूट कितना हो जाएगा 25। तो ए सी कितना आ गया 25। अब जो पूछा है वो बता दीजिए। कोस सी, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 7/25, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब आगे देखिए कि इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। देखिए मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, साथ के साथ अपना कंपेयर कीजिएगा कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें 20 समकोण हैं और कोस ए पूछा है, तो मैं ए यहाँ पर ले लेता हूँ, ए बी सी। ए बी दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ 7, तो मैं इसको 24 और 7 लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने MCQ ही सोल्व करना है। तो ये उसी तरह से 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, अंडर द रूट करेंगे तो। अब देखिए कोस ए पूछा है, कोस ए आधार बटे कर्ण 24/25। वेरी गुड, कई स्टूडेंट बड़ा अच्छा कर रहे हैं अभी। आगे देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा। कोस ए इज इक्वल टू 7/24, कोट ए इज इक्वल टू 7/24। अब देखिए यहाँ पर साइन ए पूछा है, तो मैं ए इसको ले लेता हूँ। ओके, कोट क्या होता है आधार बटे लंब, तो 7/24। ओके, तो ठीक उसी तरह से ये फिर 25 हो जाएगा। साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए लंब बटे कर्ण 24/25, बिल्कुल सही नितिन शर्मा। ओके, वेरी गुड संतोष कुमार। तो इस तरह से देखिए कि ये ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है, तो एक बार दोबारा चेक करें अपना, क्योंकि साइन ए क्या है लंब बटे कर्ण है, तो 24/25 आएगा। अब कोई बात नहीं, जो बच्चे जिनका डाटा ख़त्म हो गया है उनको ये मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आगे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आगे कि बताइए कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। कोसिकेंट ए कोस सेक और ए का गुणनफल है। वास्तव में ये हम रेशियो लेते हैं भुजाओं का विद रिफरेंस टू दिस एंगल। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये वास्तव में इनके गुणा नहीं है, ये बताया गया है कि लंब और कर्ण का जो रेशियो वो ए के रिफरेंस में। ठीक उसी तरह से कोसिकेंट ए क्या है कि ये भुजाओं का अनुपात है ए के रिफरेंस में, ये गुणा नहीं है, तो इसका मतलब ये असत्य है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के सैम्पल पेपर में से है, NCERT बुक का क्वेश्चन भी है, तो आप ठीक उसको इसी तरह से करेंगे। सीकेंट ए जो है इसको मैं एंगल थीटा ले लेता हूँ, ये 90 है। ओके, सीकेंट थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कर्ण 13 आधार 12 हो जाएगा। तो लंब कितना निकलेगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर दी रूट, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखिए कर्ण का स्क्वायर 169, आधार का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे तो 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। ओके, अब
यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी 5/13 हो जाएगा। ओके, और कोस थीटा की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो कोस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 12/13 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस 5/13, और 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस 5/13। ओके, अब इसी तरह से 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस 12/13, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस 12/13। ओके, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करेंगे, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25, 13 का स्क्वेयर 169, और ये 1 माइनस 12 का स्क्वेयर 144, 13 का स्क्वेयर 169। ओके, यहाँ थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। ये 169 माइनस 25 बाई 169 डिवाइड बाई 169 माइनस 144 बाई 169। अब एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 169 में से 25 माइनस करेंगे 144, और ये 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ओके, तो 144/25 जो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, कई स्टूडेंट्स कवर भी कर रहे हैं साथ के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। कई स्टूडेंट रूट वगैरह देख के घबरा जाते हैं, रूट का कोई चक्कर नहीं है। जैसे √5 का हमें कहीं स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/5। जब भी ऐसे कोई रेशियो में दे रखा हो तो आप बिना पूछे क्या करें, ट्रायंगल बना लिया करें। ओके, तो ये लंब बटे आधार 1/√5, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6, तो ये √6 आ जाएगा। ओके, कोसिकेंट क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो √6/1, और ऊपर स्क्वायर दिया तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ओके, माइनस सिकेंट आधार बटे कर्ण, तो √5/√6। ओके, अब देखिए ऊपर वाली चीज़ सेम, नीचे बस साइन का फर्क है, तो मैं फटाफट इसी को कॉपी कर देता हूँ, माइनस की जगह यहाँ प्लस कर देता हूँ, √5/√6 का स्क्वायर। ओके, अब √6 का स्क्वायर ये देखिए आगे कि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। 6 6 36 -5 31/6, और 6 6 36 + 5 कितना आ जाएगा 41/6। अब एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 31/30 41। ओके, अब इसको पूर्णमल ने 36/41 लिखा है, इसको थोड़ा चेक कर ले दोबारा, 31/41 आएगा। ओके, बिल्कुल अब सही है। नेक्स्ट देखिए कि इसमें ये हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है। वैसे तो ये आपको कई यूपी बोर्ड में, एमपी में, सभी के सैंपल पेपर्स में ये मिलेगा। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है कि एक ट्रायंगल दी हुई है OPQ, और यहाँ से साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू पूछी है, तो मैं क्यू यहाँ मान लेता हूँ,
और पी समकोण दे रखा है तो पी मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो ओ ये अपने आप बच गया यहाँ पर। और ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये 7 सेंटीमीटर है। और बाकी दो का डिफरेंस दे रखा है ओ क्यू माइनस ओ पी क्यू, तो पी क्यू को मैं एक्स मान लेता हूँ और ये एक्स इधर लेके जाऊँगा तो ओ क्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। अभी एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा और 0 बन जाएगा, और ये इधर 1 जाएगा तो 49 में से माइनस हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 24। x इज इक्वल टू 24 है तो ये 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास 1 2 और तीनों साइड आ गई है। अब कुछ भी पूछ ले आपसे, साइन क्यू लंब बटे कर्ण, साइन क्यू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस क्यू आधार बटे कर्ण 24 बटे 25 हो जाएगा। ओके, कर लेंगे, वेरी गुड, स्टूडेंट्स के जवाब भी आ रहे हैं। इसी तरह से आपको नीचे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है। ओके, इसके भी आपने जवाब देने हैं। ठीक है, फटाफट सॉल्व कीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। एक आधे मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा। किसी एक को जिसको मर्जी हो एक्स मान ले, सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ डिफरेंस दे रखा था पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें जो है दोनों का टोटल दे रखा है। ओके, फिर अगर आप इसमें सॉल्व करेंगे तो साइन पी की वैल्यू जो है 12/13 आएगी। ओके, तो एक बार मुझे बता दीजिए क्या सभी के पास वीडियो की क्वालिटी और साउंड दोनों सही आ रही है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए यस या नो। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, यस बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.1 में कर सकते हैं। ओके, और अब हम बात करें सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप में क्या है कि जस्ट ए मिनट, अब देखिए कि विभिन्न एंगल्स पे जो है आप लोगों ने ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो है अलग अलग एंगल पे वैल्यू जो है याद ज़रूर की होगी। तो ये टेबल कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको बताया भी था। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पर 0 लिखें, 1 2 3 4, आपने वैल्यूज़ किस पे देखने 0 30 45 60 और 90 डिग्री पे देखनी है। ठीक, इनके सभी के बटे में आपने 4 डालना है। ओके, और फिर इनके रूट लगा देना है। ठीक, अब 0/4 0 समथिंग 0 ही होता है, 0 आएगा। 1 का रूट 1, 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको बस पहले कट करेंगे, 1/2, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2 आ जाएगा, ये √3 और 4 का रूट 2, 4/4 1 का रूट 1 होता है। ओके, अब कोस में इसको उठा के उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, तो लास्ट वाली वैल्यू उठा के पहले, उसके बाद
सेकंड लास्ट सेकंड पे, बीच वाले बीच पे, और इसी तरह से आगे। टेंजेंट में क्या होता है, साइन बाई कोस, 0/1 0, इसको इससे डिवाइड करें 1/√3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करें 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करें √3 आ जाएगा। 1 को 0 से डिवाइड करना परिभाषित नहीं है। ओके, और बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू इससे उल्टी हो जाएगी, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कोसिकेंट की साइन का रेसिप्रोकल, यानी 1/0 परिभाषित नहीं है। ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, ये 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल √2/1 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3। ओके, तो इसी तरह से आगे जो है आप सीकेंट करेंगे तो कोस का रेसिप्रोकल कर ले, कोट हो तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर ले। ओके, तो अब देखिए कि 10th क्लास में तो यहीं तक है, 90 तक, और अगर हम 11th क्लास में जाते हैं तो आप इसकी 360 तक वैल्यू पढ़ेंगे, इससे भी ज़्यादा हम वैल्यूज़ पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वैल्यूज़ तो ये रिपीट होती है, लेकिन उनके साथ माइनस वगैरह लग जाता है। ठीक है, माइनस का साइन और आ जाएगा, किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, किसी में नेगेटिव होंगे। ओके, तो यहाँ से एक बात नोट करने वाली है कि साइन ए और कोस ए की जो वैल्यू है, साइन ए और कोस ए की जो वैल्यू है वो हमेशा ही -1 और 1 के बीच में रहेगी। ओके, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड में एक बार पूछी भी गई थी कि साइन ए की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह से कोस ए का भी यही हिसाब है कि साइन ए और कोस ए दो ऐसे हैं जिनकी वैल्यू -1 और +1, -1 और +1 हो सकती है, या इनके बीच में हो सकती है। ओके, अब टेंजेंट और कोट, इनका कोई चक्कर नहीं, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है, -∞ से लेके +∞ तक। ओके, जब भी सीकेंट और कोसिकेंट इनकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में नहीं हो सकती, या तो 1 से बड़ी मिलेगी या -1 से छोटी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ -1 0 +1 लूँ तो साइन, तो आप साइन और कोस तो मिलेंगे इंक्लूडिंग दिस, यहाँ मिलेंगे साइन और कोस। ओके, और अगर कोसिकेंट और सीकेंट लें तो -1 को छोड़ के इधर मिल सकता है, +1 को छोड़ के बाकी और इधर मिल सकता है, बीच में नहीं मिलेंगे आपको। ओके, टेंजेंट और कोट का कोई चक्कर नहीं, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया है, इसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, कुछ आपने साथ के साथ सॉल्व करने हैं। ओके, अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो इसको लाइक भी कर दें। ओके, ताकि मुझे पता लगे भी आपको कितना समझ आ रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर ये पप्पू कुमार जी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का PDF जो है आपको ज़रूर देंगे। अभी छुट्टियां हैं तो जस्ट इसी सप्ताह में ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा इसको। ओके, और जो स्टूडेंट्स हैप्पी न्यू ईयर भेज रहे हैं सभी को, और जो जितने भी स्टूडेंट्स सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आगे बढ़ते हैं, टेबल पर आधारित क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है कि कोसिकेंट थीटा का मान -1 से +1 से बड़ा और -1 से छोटा होता है। तो अगर हम ये कहें कि ये -1 है और ये
प्लस का 1 है, तो कोसेकेंट ए या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। तो इसकी बात बिल्कुल सही है, तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। ओके। अब साइन थीटा का मान 3/2। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है कि 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, 3/2 तो 1.5 होता है, 1 से बड़ा हो गया। ओके, तो यहाँ देखिए ये फॉल्स होगा। ओके, अब इसी तरह से आगे थर्ड देखिए कि सीकेंट ए का मान -1 और ए के बीच में होगा। सीकेंट और कोसिकेंट ए तो यहाँ लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, तो चलो मैं इनके नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। आप नंबर के हिसाब से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे कहता है कि बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। टेंजेंट ए का मान सदैव -1 और 1 के बीच में रहेगा। बताइए फटाफट। फोर्थ का जवाब नहीं दे रहे भाई। यस, असत्य है ये। ओके, बिल्कुल सही है। आगे देखिए कि बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। ए = 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। देखिए कोट ए क्या होता है, कोस ए बाई साइन ए। कोस 0 डिग्री 1 होता है और साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक, 1/0 परिभाषित नहीं है, तो ये बात क्या है, ट्रू है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर अब टेबल की डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पर आ रही है, जो हमने पीछे पढ़ी है वैल्यूज कि 3 sin 30 -4 sin क्यूब 30 का मान है। ये क्या मान होगा भाई इसका, तो देखते हैं। 3 sin 30 की वैल्यू 1/2 -4 sin क्यूब 30 1/2 का क्यूब कर दीजिए। साइन क्यूब 30 का मतलब साइन 30 का ही क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2 -4/2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 1/2। 3/2 -1/2 कितना बच गया, 1.5 में से आधा गया, 1 बच गया। और एक वैल्यू किसकी होती है, साइन 90 की होती है। तो इसका ऑप्शन एक बार उत्तम यादव जी दोबारा चेक कीजिएगा इसको, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी आएगा। ओके, साइन 90 बिल्कुल सही है। यस, अब नेक्स्ट देखिए कि 2 टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कि 1/√3 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3 डिवाइड बाई 3 1 = 3 -2 2/3, 2/√3 इंटू 3/2, तो 3/√3, 3 को मैं कह सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 आ गया। √3 किसकी वैल्यू होती है, देखिए साइन 60 की होती है, बिल्कुल सही है। ओके, वेरी गुड, सभी का इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे माइनस के बजाय ऐसा प्लस दे दिया है, इसको भी आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
पहले हमने सोल्व किया है उसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं। 2/√3 अपॉन 1+1 हो जाएगा। 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3 × 3 + 1 4/3 यानी 3/4 हो जाएगा। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और इस ये √3/2 √3/2 किसकी वैल्यू होगी? ये sin 60 की, सॉरी भाई इसमें पहले वाले में हमारा गलती हो गई थी, √3 आया था और √3 किसकी वैल्यू होती है? टेंजेंट 60 की होती है। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना। ओके, तो अब देखिए कि इसका जो है ये sin 60 आएगा। अब आगे देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि sin α = cos α है, तो अल्फा किसके बराबर है? यानी साइन और कोस की वैल्यू किस पे होती है? इक्वल 45 डिग्री पे होती है। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो आप सभी बच्चे देंगे जितने देख रहे हैं। मैं अभी चेक कर रहा हूँ, आपके कमेंट पे नज़र है मेरी। बिल्कुल सही है संतोष कुमार। आगे बिल्कुल सही ए ऑप्शन रॉयल, बिल्कुल सही है। 1 मिनट इसमें यादव 1, यस 0, ठीक है। अब ठीक है, देखिए इसका 0 कैसे आया, क्योंकि इसमें ये सभी की मल्टीप्लाई हो रही है और cos 90 भी इसमें आ रहा है बीच में। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, और 0 किसी के साथ गुणा होगी तो क्या बन जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, क्लियर? तो अब आगे नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ कि sin a - b = 1/2 एंड cos a + b = 1/2। ओके, तो a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो sin a - b = 1/2 और साइन की 1/2 वैल्यू कब पे कितने डिग्री पे होती है? 30 डिग्री पे होती है। तो sin a - b = मैं कह देता हूँ कि sin 30 डिग्री और cos a + b = 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है? 60 डिग्री पे होती है। तो यहाँ से हमने देखा कि a - b = कितना आ गया? 30 डिग्री, और यहाँ से हमने देखा कि a + b कितना आ गया? 60 डिग्री। तो अब 2 इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व कर लीजिए बस। a - b = 30 और a + b = 60 ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 2a = 90, a = 45 और a = 45 अगर यहाँ रखेंगे तो b = क्या इतना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो बिल्कुल सही जवाब मिल रहे हैं आप लोगों के। और इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा अलग रूप में भी दे सकता है। ओके, यहाँ a + b = √3/2 a-, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि अभी इतने कमेंट सभी के सही आए हैं तो इसलिए मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, और नेक्स्ट जो है ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है और इसमें भी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आपने थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स आपकी ख़त्म हो जाती है। तो कल लगभग इसी टाइम 7 बजे जो है मैं फिर से लाइव आऊँगा आपके पास। ठीक है, और इसकी 2 टाइप्स और है वो आपको कवर करवा दूँगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी को नया साल मुबारक हो।